बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलवेदी पे चढ़ाए गए, विषधर को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिए में फंसाए गए, बलवान का बाल न हो सका, बलहीन सदा ही तड़पाए गए। आप देख रहे हैं एनसीटीवी न्याय चक्र। मैं हूं श्याम कुमार। मैं समय हूं। आज के माहौल में बात थोड़ी कर लेते हैं उस विषय पर जहां पर एक समाज उस तबका है जो घोर जातिवादी मानसिकता लिए काम कर रहा है। समाज तो जाति मानसिकता लिए काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका चौथा स्तंभ कहे जाने वाले के अंदर भी ऐसे कुछ जाति मानसिकता की मीडिया काम कर रही है जो सच सही की खोज करने में वो ज़्यादा विश्वास नहीं करती, जबकि ये अनिवार्य विषय है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश में एक प्रांत है राजस्थान, और राजस्थान में एक जिला है जालौर, और जालौर में एक गांव है सुलार। उस गांव में एक 8 साल के बच्चा जो कक्षा 3 का छात्र है, वहीं के एक निजी विद्यालय में, जिसे राजपूत घराने के लोग चलाते हैं, और उस स्कूल का नाम दिया गया है सरस्वती विद्या स्कूल। बताइए, उस सरस्वती विद्या स्कूल में चर्चा आम होती है कि वहां के संचालक यानी हेडमास्टर छैल सिंह या सैल सिंह, बड़ा कंफ्यूजन है मीडिया में, कोई छैल सिंह लिख रहा है, कोई सैल सिंह लिख रहा है। हम यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छैल सिंह या सैल सिंह राजपूत, जिसे हत्या और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उसे जेल तब भेजा गया जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पहले 21-22 दिन तक न कोई एफआईआर न कोई इलाज। यहां हम कह सकते हैं इसी बीच स्कूल में कोई बदलाव किया न गया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 13 तारीख को उस बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे देश में हंगामा मचता है, और हंगामा मचने के बाद भी उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तब पुलिस उसके पिता को मारती है, उसके चाचा को मारती है, लाठीचार्ज करती है, कई घटना को दबाने का प्रयास किया जाता है, और अंतोगत्या रात में एक हिंदू कहे जाने वाले बालक इंद्र कुमार मेघवाल अनुसूचित जाति का जो बालक है, उसका पुलिस के संरक्षण में दफन कर दिया जाता है। इसके बाद और हंगामा तब मचता है जब हर प्रदेश में सामाजिक संगठन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त कर ज्ञापन धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसकी याद में कैंडल मार्च भी निकाला जाता है।
बाद आई, लेकिन इसी बीच एक जातिवादी मानसिकता की मीडिया न जाने क्यों उस जालौर की हत्याकांड को एक ऐसी कोशिश देने में लग गया है कि स्कूल का संचालक या विद्यालय के लोग जातिवादी नहीं थे, मटका नहीं था, मटके को गायब कर दिया गया और उसको कहां फेंका गया ये सबूत किसी को ढूंढे नहीं मिल रहा है। अब जो वहां का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जो गोदी मीडिया है, ये दिखा रही है कि यहाँ पर एक टंकी थी जो सामूहिक लोग उसमें पानी पीते थे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद हमारे भारत देश में 84 शेड्यूल कास्ट के सांसद हैं और 47 एसटी के सांसद हैं। कहने को एक कुल मिलाकर 131 सांसद हैं, जिनमें एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी की जुबान खुलने का नाम नहीं ले रही है। जबकि इतने ही लोग अगर चाह जाए अपने पदों से इस्तीफा देते तो सरकार ढह जाएगी, लेकिन करना नहीं चाहते। आरक्षित सीटों पर वो चुनाव लड़कर विधायक, एमएलए, सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन वो दबे कुचले समाज की आवाज उठाना नहीं चाहते हैं, जबकि उसी आधार पर वो विधायक और सांसद का चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में बैठते हैं। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आपको बता दें कि वहां का परिदृश्य इतना ज्यादा बदल गया, यदि आप गौर से उस टंकी को देखें तो ऐसा लगता है कि टंकी तो पुरानी है, लेकिन जो उसमें टोटी लगाई गई है, वो जो कनेक्शन कराए गए हैं, उस पर ताजा मसाला है और टोटी भी नहीं स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया की नजर वहां नहीं पहुंच रही। जिसको गायब किया जाता है, नामो निशान मिटा दिया गया है, वहां के कुछ बच्चे छाट लिए गए हैं, ढूंढ लिए गए हैं, उनको रटाया जा रहा है कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं होता है और सभी मटका नहीं है, बल्कि सभी टंकी से ही पानी पीते हैं। और बच्चा मर गया तो यहाँ पे पानी मटके से पीते हो कि वॉच से पीते हो? मटका है ही नहीं, सब वॉच से पानी पीते हो सब बच्चे ना? हाँ, तो क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि मटके से पानी हाथ लगाया था एक दलित बच्चे ने और मास्टर ने उसको पीटा, इसके लिए उसकी डेथ हो गई है। तो ये बात मतलब गलत है कि मटका यहाँ पे है ही नहीं स्कूल में। सब हौद पे बहुत बना हुआ है, हौद पे टूटी लगी हुई है, सब उससे पानी पीते हैं। ठीक है ना? ओके। जबकि इस दृश्य को देखिए, कहते हैं अपराधी चाहे जितना बड़ा होशियार और चालाक हो, कहीं न कहीं सबूत छोड़ देता है। इसको गौर से देखिए कि ये वो जगह है जहां पर हेडमास्टर का मटका रखे था, एक नहीं दो मटके, और अलग अलग लोग पानी पीते थे। ये मटका अपना निशान छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लोग मटके को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया का खेल, ये नैरेटिव परोसा इसलिए जा रहा है जिससे आरोपी को आसानी से छोड़ाया जा सके। यानी मीडिया को, यानी जो वहाँ की स्थानीय मीडिया है, वह कहीं न कहीं बिकती जरूर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको वहीं पे रहना है, संबंधों का तो लाभ लेना ही है। तो समर्थन में अपनी बात रखने से गुरेज नहीं करते। दूसरी बात हम आपको बता दें, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो बताया जा रहा है कि 8 टीचर हैं
जिसमें 5 शुल्क काट के कभी 5 बताए जाते हैं तो कभी 4 बताए जाते हैं। और जब उन शिक्षकों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि मैं सिर्फ 2 महीने से यहाँ नौकरी करता हूँ। ये सोचने वाली बात। यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या स्कूल में हर 2 महीने बाद स्टाफ बदला जाता है, या समय को क्रियान्वयन करने के लिए ऐसी भर्तियां की जाती हैं? ये आपको सोचना है। तो कहने का मतलब है, जो वर्तमान समय का जो मीडिया है इतना नैरेटिव हो चला है, उसको हम लाख लाख सलाम करते हैं। इसलिए सलाम करते हैं कि वाह क्या मानसिकता है। दूसरी बात, राजपूत को समर्थन में राजपूतों की वहां पंचायत हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से, साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से स्कूल के संचालक की भी नियुक्ति कर दी जाती है और इस समय वो वहां की देखरेख कर रहा है। तो अब बताइए, है ना आश्चर्यजनक की बात? ये आश्चर्यजनक बात तो है ही है। तो यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि ये जाति मानसिकता किस तरह इनके ब्लड में वंश से समाई हुई है, जो आज तक निकल नहीं पा रहे। हम जो ये सच्चाई बता रहे हैं, ये घड़ा दिखा रहे हैं, घड़े का स्थान दिखा रहे हैं, इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किसी मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। टंकी बार बार दिखाई जा रही है, उसमें पाइप नजर आ रहा है, 2 कनेक्शन किए गए, ये सारी मीडिया दिखा रही है। इसके अलावा उन बच्चों को इकट्ठा करके भी बताया जा रहा है कि बता देना कि सब यहाँ पर छुआछूत जैसी कोई नई बात है और एक मटका वगैरह नहीं है, लेकिन इसी टंकी से सभी लोग पानी पीते हैं। कहने का मतलब साक्ष्य कहीं ना कहीं मिटाए जाते हैं और मिटाए जा रहे हैं। तो ये जितने सबूत हमने इकट्ठा किए, यानी न्यायचक ने इकट्ठा किए, तो ये हत्या करने के लिए काफी नहीं है क्या? इसके अलावा एक सबूत ये भी नजर आता है कि जो गोदी मीडिया और जाति मानसिकता की मीडिया ये बता रही है कि 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे तो टीचर ने बुला के दोनों को एक एक झापड़ मारा। ठीक, बात समझ में आती। लड़के गुस्ताखी करते हैं तो मारे पीटे जाते हैं। अब आप बताइए, एक लड़के को थप्पड़ मारा जाता, एक वो स्वस्थ इस समय गवाही देते घूम रहा है, दूसरा जिसको एक थप्पड़ मारा गया उसकी मौत हो जाती है। ये मेरी समझ से तो परे। क्या एक थप्पड़ में एक फोड़े जैसी आग किसी की फूट सकती है और एक थप्पड़ की किसी को झड़प नहीं आएगी? तो ये सबूत बयां करते हैं कि हकीकत में कहीं ना कहीं जाति मानसिकता के चलते उस अबोध बालक को पानी पीने की वजह से ही इतना ज़्यादा मारा गया। टैक्स में आकर उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जिससे ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी कहीं ना कहीं उसके ब्रेन की नस फट गई और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? अपनी राय, अपने सुझाव कृपया न्यायचक LCTV के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें, सहयोग करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।